नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की चर्चा हम सभी सम्यक चारित्र अधिकार के अंतर्गत 10 धर्म के 10 लक्षणों के स्वरूप को समझने के आधार से कर रहे हैं। मुनि धर्म के स्वरूप की चर्चा चल रही है। मुनि धर्म के स्वरूप के अंतर्गत 204 नंबर का श्लोक, पेज नंबर 231, 231 नंबर का पेज है। धर्म के 10 लक्षणों का स्वरूप। धर्म से विशांतिर मुदत्वा मुजता च शौच धर्म शौचमथ सत्यम आकिंचन्य ब्रह्म आकिंचन्य ब्रह्म त्यागश्च तपश्च संयमश्चेति। क्षमा, मार्दव, सरलता अर्थात आर्जव, शौच पश्चात सत्य तथा आकिंचन्य, ब्रह्मचर्य और त्याग और तप, संयम, इस प्रकार 10 प्रकार का धर्म सेवन करने योग्य है। सेवन करने योग्य अर्थात धारण करने योग्य है। पेज नंबर 233, 233 नंबर का पेज, 8वें नंबर के धर्म की चर्चा हम कर रहे हैं। लोक में तो आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान देने को त्याग धर्म कहते हैं। क्या कहा? लोक में तो आहार, औषध, अभय और ज्ञान दान देने को त्याग धर्म कहते हैं, परंतु यह त्याग वास्तविक सच्चा त्याग नहीं है। सच्चा त्याग नहीं है। दान और त्याग में अंतर होता है, पहली बात तो, है ना। लोक में दान को त्याग कह देते हैं, त्याग को दान कह देते हैं। लौकिक रीति है। धन के दान को त्याग भी कह देते हैं, कभी कभी आहार आदि के दान को त्याग कह देते हैं, कभी कभी त्याग को दान कह देते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। त्याग तो होता है बुरी चीजों का, विषयों का, कषायों का, है ना। और दान होता है उत्तम वस्तु का।
तो दान और त्याग में तो अंतर होता है, लेकिन त्याग सर्व धर्म के स्वरूप को नहीं समझने वाले जीव दान को ही त्याग ऐसा समझ लेते हैं। त्रैकालिक अकषाय ज्ञायक स्वभाव के आश्रय द्वारा वीतराग विज्ञान रूप शांति की उत्पत्ति होना, अपने आत्म तत्व के आश्रय से, निज चैतन्य तत्व के आश्रय से जो शांति की उत्पत्ति होती है, उस शांति की उत्पत्ति का होना, उतने अंश में कषाय की उत्पत्ति का नहीं होना, वह क्रोधादि कषायों का त्याग करना है, वही सच्चा त्याग है। त्याग धर्म क्या है? त्याग होता है खराब वस्तुओं का, बुरी वस्तुओं का, है ना। और त्याग के स्वरूप को समझाते समय क्या कहते हैं कि कषायों का त्याग ही वास्तव में त्याग है। कौन सी कषायों का त्याग वास्तव में त्याग है? कि भैया आज से हमने नियम ले लिया, हम क्रोध नहीं करेंगे, अथवा हमने मान माया लोभ आदि कषायों को त्याग दिया है। पहली बात तो मान माया लोभ को भी कोई लोग कषाय नहीं मानते, क्रोध मात्र को ही कषाय मानते हैं। समझ नहीं बात? और उसमें भी कौन से क्रोध को कषाय मानते हैं? जो प्रकट क्रोध है उसको कषाय मानते हैं, अप्रकट क्रोध को तो कषाय ही नहीं मानते। अगर हम गुस्सा कर दें, गुस्से में कोई बात बोल दें, गुस्से में मन वचन काय की चेष्टा कर ले, मन की नहीं वचन काय की चेष्टा कर ले, तो उसको तो क्रोध मानते हैं। हाँ। लेकिन जो मानसिक क्रोध है अथवा दूसरे का बुरा करने का जो परिणाम है, या अंतरंग में जो चिड़चिड़ाहट है, झुंझलाहट है, उसको तो क्रोध भी नहीं मानते, उसको तो क्रोध भी स्वीकार नहीं करते हैं। सही बात समझे? आचार्य कहते हैं कि वास्तविक क्रोध किसका नाम है अथवा वास्तविक कषाय किसका नाम है। पहली बात, क्रोध मात्र कषाय नहीं है। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, क्रोध मान माया लोभ चारों ही कषाय है। और क्रोध मान माया लोभ चारों ही कषायों में कषाय नहीं करते हैं अथवा हमारा कषाय का त्याग है, तो ये हम कैसे डिसाइड करें कि हमारी कषाय का त्याग हो गया है या हमने कषाय छोड़ दी है? तो वास्तव में तो कषाय का त्याग वही माना जाएगा कि जितने जितने अंश में कषाय का त्याग हो, उतने उतने अंश में आत्म उपलब्धि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वास्तव में तो आत्मा की उपलब्धि का नाम ही निकषाय परिणाम है अथवा कषाय का त्याग होना है। आत्मा स्वभाव से निकषाय स्वरूप है, पर पदार्थ की दृष्टि स्वभाव से कषाय स्वरूप है। स्वभाव की दृष्टि स्वभाव से निकषाय रूप है और पर की दृष्टि स्वभाव से कषाय स्वरूप है। स्वभाव है, वो तो स्वभाव है। पर की दृष्टि करे और मुझे कषाय नहीं है ऐसा कहवे, वह तो मूड है, मूड है। ज्ञानी कभी ऐसा नहीं कहते हमें कषाय नहीं है। जितने जितने अंश में है, उतने उतने अंश में अपने को कषायवान मानते हैं। हम मुनिराजों को कहते हो वीतरागी है, मुनिराज क्या कहते हैं? नहीं, अभी कषाय है, अभी कषाय है, प्रभु ये कषाय का भाव हो जावे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसा अंतरंग में भाव धारण करते हैं। स्वभाव के आश्रय से ही कषाय मिटती है, ऐसा जानकर स्वभाव का आश्रय निरंतर बार बार ग्रहण करते हैं। समझ में आई बात? नहीं समझ में? क्या कहा? त्याग तो क्या है? कषायों का त्याग वास्तविक त्याग है। जब कषाय का त्याग होता है, अंतरंग से कषाय छूटती है, तो बाहर से वस्तु भी छूटती है, पांच इंद्रिय के विषय भी छूटते हैं और बाहर में प्रकट होने वाली चारों कषाय भी छूटती है। आई बात समझ में? और वो छूटने वाली जो कषाय है वो कैसे छूटे, कैसे मालूम चले? कि जितना जितना अंतरंग में आनंद प्रकट हो। तो आचार्य कहते हैं कि वह अनंतानुबंधी मिथ्यात्व का अभाव होना ही वास्तव में कषाय का छूटना है। अप्रत्याख्यान का छूटना, प्रत्याख्यान का छूटना, संजलन का छूटना ही वास्तव में कषाय का छूटना है। और जितनी जितनी कषाय छूटती है, उतनी उतनी आत्म स्थिरता बढ़ती है। तो आत्म स्थिरता की प्राप्ति ही कषाय का वास्तविक त्याग है, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसलिए यद्यपि मुनिराज प्रत्यक्ष रूप से कोई दान नहीं करते, तो भी वास्तव में कषायों का त्याग करने के कारण वे ही सच्चे त्यागी हैं, दानी नहीं, वे ही सच्चे त्यागी हैं। ठीक है ना? दान किसका करते हैं?
दिन रात लुटाया करते हो। उत्कृष्ट वस्तु का। भैया हाँ। फिर यहाँ पर दाने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर? हाँ, समझाने की अपेक्षा से, क्योंकि लोग में उसको दान कहते हैं। और दान की उत्तम तप त्याग दान, उत्तम तप की तप त्याग की चर्चा चल रही है ना, तो त्याग को ही लोग दान कह देते हैं, इसलिए इस अपेक्षा से ऊपर लिखा है ना, लोक में तो आहार औषध अभय और ज्ञान दान देने को त्याग धर्म कहते हैं। अब देखो एक बात समझना ध्यान से, आपने अगर दादा की पुस्तक पढ़ी हो, 10 धर्मों की पुस्तक, तो दादा ने उसमें बहुत अच्छा विश्लेषण किया है इस बात का। पढ़ी है। और ये है, हाँ, ये एक मिस्टेक है कि त्याग और दान के बीच के अंतर को नहीं समझने के कारण इस प्रकार की ही एक तरीके से धारा ही चल रही थी कि लोग त्याग को धर्म और धर्म को त्याग, मतलब त्याग को दान और दान को त्याग, ऐसा एक अर्थवाच में समझ लेते थे। परंतु यह वास्तव में वो त्याग नहीं है, वो दान नहीं है, वो त्याग है। मुनिराज दान करते नहीं करते, तो उनके ज्ञान दान को दान कहते हैं। मुनिराजों के द्वारा दिए गए उपदेश को ज्ञान दान ऐसा कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, वे सच्चे दानी है। और जिस जीव के लोभ कषाय का त्याग हो गया, तो उसके बाह्य पदार्थों का भी त्याग हो गया, क्योंकि लोभ कषाय छोड़े बिना बाह्य वस्तुओं का त्याग नहीं होता। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि तत्व ज्ञान के बल से लोभ आदि कषायों का त्याग करना ही सच्चा उत्तम त्याग है। और वही दान भी है, उसको दान भी कह सकते हैं, बस वास्तव में दान नहीं, वो त्याग ही है। त्याग और दान के बीच के अंतर को हमें यहाँ पर समझना चाहिए। अब लोभ का दान दे दिया, जो दिया जावे सो दान, जो छोड़ा जावे सो त्याग। क्या? जो दिया जावे सो दान, जो छोड़ा जावे सो त्याग, अंतर है या नहीं है? मल का त्याग करते हो या दान करते हो? मल का त्याग होता है, कषाय मल है, उसका त्याग होता है। समझिएगा, समझे। दान होता है उत्तम वस्तु का, तो त्याग और दान में अंतर होता है। फिर 9वां धर्म, ममत बुद्धि का त्याग करना स्व आकिंचन्य धर्म है। कुंचित मात्र भी मेरे सुख का कारण नहीं है। पर पदार्थ, पर वस्तु, किंचित मात्र भी अकिंचन्य, किंचित मात्र भी पर पदार्थ मेरे सुख का कारण नहीं है, सो आकिंचन्य धर्म को प्रकट करता है। अर्थात मुझे किंचित वस्तु की भी आवश्यकता नहीं है। 14 प्रकार के अंतरंग तथा 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह, इन दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग कर देना ही उत्तम आकिंचन्य धर्म है। अर्थात रंच मात्र भी परिग्रह को धारण नहीं करना ही आकिंचन्य धर्म है। रंच मात्र, परमाणु मात्र भी मेरे सुख का कारण नहीं है, ऐसी बुद्धि छूट जाने से जो परमाणु मात्र की उपेक्षा या अपेक्षा रही नहीं है, वही वास्तव में आकिंचन्य नाम का धर्म है। परम परिग्रह के त्यागी मुनिराज ही आकिंचन्य धर्म के धारी हैं। संसार के सर्व पदार्थों से मन की वृत्ति हटाकर केवल एक आत्मा में लीन करना, एक आत्मा में ही लीन करना, अर्थात ब्रह्म में तल्लीन होना, सो उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत है। व्यवहार से संसार में किसी को स्त्री पुरुष या नपुंसक ना देखना, अर्थात देह से ना देखना, ये ब्रह्मचर्य है। देह से ना देखने पर भी पर्याय का विवेक रखना, ये ब्रह्मचर्य है। देह से ना देखने पर भी, पर्याय का विवेक रखने पर भी, अंतरंग में अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन रहना, अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में संतुष्ट रहना, सो ब्रह्मचर्य नाम का तप है। यह ब्रह्मचर्य नाम का धर्म है। यह दशा तभी हो सकती है जब आत्मा पंचेंद्रिय के विषयों को रोकने में समर्थ हो। यह अवस्था कभी हो सकती है जब यह आत्मा 5 इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को हटाए। अब उपयोग का काम है कहीं ना कहीं लगना, बाहर से हटाए तो अंतरंग में लगे, अंतरंग में ना लगाए तो बाहर में लगे बिना रहता नहीं है। तो यहाँ क्या कहा है, 5 इंद्रिय के विषयों से रोकने में समर्थ हो, विशेषतः स्पर्शन इंद्रिय के विषय अर्थात काम वासना को जीतने में समर्थ हो जाए। किंतु उस काम वासना का त्याग तभी हो सकता है जब स्त्री मात्र का त्यागी हो जाए, अर्थात संसार की स्त्री मात्र का मन वचन काय से त्याग करे। परंतु ऐसा त्याग तो केवल एक मुनि महाराज ही कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी के अभाव स्वरूप वे मुनि महाराज अपने उपयोग को सदैव आत्मभाव में ही लीन रखते हैं।
ये ये नियम आर्यिकाओं पे भी लागू होता है ना। वो पुरुष की मुख्यता से समझ ले, यहाँ पुरुष को इसलिए स्त्री की मुख्यता से कह रहे हैं। श्रावक तो एक देश त्याग कर सकता है, अर्थात स्व स्त्री में संतोष रखकर अपनी स्त्री के अलावा संसार की शेष समस्त स्त्रियों को माता, भगिनी अथवा पुत्री समान जानना, यह एक देश ब्रह्मचर्य का पालन है। एक और बात सुनो, श्रावक के समस्त प्रकार की स्त्रियों का त्याग भी संभव है, समझे, तब भी वो एक देशी कहलाता है। जैसे सप्तम प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रतानुपालन करने पर अविवाहित भी होते हैं और विवाहित पुरुषों ने अपनी स्त्री का के समक्ष भी ब्रह्मचर्य व्रत आदि धारण कर लिया होता है। अथवा एल्लक छुल्लक अवस्था में ग्रह त्याग प्रतिमा आदि होने के कारण समस्त प्रकार के आरंभ परिग्रह का त्याग भी उन्होंने कर दिया होता है। कुछ कुछ परिग्रह वहां शेष रह जाता है, लंगोटी का और एक चादर मात्र का। ऐसा होने पर भी स्त्री आदि का संसर्ग तो वे नहीं करते हैं सातवीं प्रतिमा के बाद से सभी प्रकार के। और ग्रह त्याग हो जाते हैं तो ग्रह त्याग कर देने के बाद तो जैसे मुनि महाराज के समस्त प्रकार की स्त्रियों का त्याग है, ऐसे उनके भी होता है। ऐसा होने पर भी वो एक देशी कहलाता है। एक देश क्यों कहलाता है? कि दो कषाय चुकड़ी का अभाव मात्र होने पर एक देश और तीन कषाय चुकड़ी के अभाव होने पर सर्वदेश, ऐसा नियम लागू होता है। बाहर से तो आरोप मात्र ही आता है। भावार्थ, इस प्रकार 10 धर्म 10 लक्षण धर्म का वर्णन किया। इन धर्मों का पालन करना प्रत्येक प्राणी का मुख्य कर्तव्य है, कारण कि ये ही 10 धर्म मोक्ष मार्ग का साधन करने के लिए मुख्य कारण है। ये 10 धर्म ही मोक्ष मार्ग का साधन प्रकट करने में मुख्य कारण होते हैं, अर्थात ये 10 लक्षण प्रकट होना ही मोक्ष मार्ग है। अंतरंग में इन 10 लक्षणों का प्रकट होना। और ये 10 के 10 लक्षण कहाँ पे है? ये 10 के 10 लक्षण एक शुद्धोपयोग स्वरूप ही प्रकट होते हैं। अब 12 भावनाओं का निरूपण करते हैं। मुनिराज 5 अणुव्रत महाव्रत पालन करने के बाद 3 गुप्ती, पंच समिति, 10 धर्म की आराधना करने वाले वे मुनिराज 12 प्रकार की भावनाओं का निरंतर अपने उपयोगों को 12 प्रकार की भावनाओं में निरंतर लगाए रखते हैं। 12 प्रकार की भावनाओं का यहाँ पर स्वरूप समझाते हैं। 205 नंबर का श्लोक। वैराग्य को प्रबल करने के लिए, उपयोगों को स्थिर रखने के लिए, योग उपयोगों को ना भटकने देने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन अति अनिवार्य है। और 12 भावनाओं का चिंतन नहीं कर पाने के कारण ही वास्तव में अपने अंतरंग में भी वैराग आदि भाव उत्पन्न होता नहीं है। तत्व की स्थिरता, तत्व की मजबूती अपने चित्त में भी इसी कारण से प्रकट नहीं होती है, क्योंकि हम इन 12 भावनाओं का चिंतन नहीं करते हैं। तो इन 12 भावनाओं के चिंतन के स्वरूप में 205 नंबर का श्लोक कहते हैं। अध्रुवमशर अध्रुवमशरणमेकत्वं मन्यता शौचमाश्रवो जन्म लोकवृषभोधि संवर निर्जरा सततमनु प्रेक्षयाः। अध्रुव, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संसार, लोक, धर्म, बोधि दुर्लभ, संवर और निर्जरा, इन 12 भावनाओं का निरंतर बार बार चिंतन और मनन करना चाहिए। इसका 12 भावनाओं का एक अलग अन्य नाम भी होता है, इन्हें कहते हैं 12 अनुप्रेक्षा। 12 अनुप्रेक्षा भी कहते हैं। और आपको मालूम, स्वाध्याय के अंगों में एक अंग होता है अनुप्रेक्षा। ठीक, अनुप्रेक्षा का एक अर्थ होता है स्वरूप का चिंतन करना। अनु माने सर्व प्रकार से, प्रेक्षा माने देखना, जानना या समझना। वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से देखना, जानना या समझना, या संसार अवस्था को, या द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप को, या निज आत्म तत्व को भली प्रकार से देखना, समझना और जानना, सो इसका नाम है अनुप्रेक्षा। प्रेक्षा का अर्थ होता है जानना। अनुप्रेक्षा नहीं कि सर भली प्रकार से जानना और देखना, उसके सही सही स्वरूप को जानना और देखना। तो जहां भी अपना उपयोग भटक रहा हो उसके स्वरूप का भली प्रकार से चिंतन करे तो वह अनुप्रेक्षा हो जाती है। संसार का में उपयोग जावे तो संसार का चिंतन करे, संसार के स्वरूप का चिंतन करे, आश्रव के स्वरूप का चिंतन करे, निर्जरा के स्वरूप का चिंतन करे, मोक्ष मार्ग के स्वरूप का चिंतन करे, जन्म मरण का चिंतन करे, उनके स्वरूप का चिंतन करे। तो ये 12 प्रकार की भावना इस प्रकार जन्म लेती है। अब ये 12 प्रकार की भावनाओं का चिंतन करते हैं।
अनित्य भावना। संसार की समस्त वस्तुएं, शरीर, भोग आदि सभी अनित्य है, नाशवान है। संसार की समस्त वस्तुएं कैसी है? चाहे वह शरीर है, इंद्रिय के भोग, मधुर विषय सब, लावण्यमयी कंचन काया, ये सब कैसे हैं? ये सभी अनित्य है, नाशवान है, छूट जाने वाले हैं, विनष्ट हो जाने वाले हैं। आत्मा नित्य है, ध्रुव है। इसलिए ध्रुव अध्रुव वस्तु से प्रीति छोड़कर ध्रुव स्वस्थ वस्तु में चित्त लगाना, इसी को अनित्य भावना कहते हैं। ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करे और अध्रुव की दृष्टि छोड़े, सिंपल। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ की दृष्टि नहीं है। ध्यान से समझना, इस जीव को अनादि से पर पदार्थ की दृष्टि नहीं है। किसकी दृष्टि है? पर्याय की दृष्टि है। असमान जाति द्रव्य पर्याय की दृष्टि है। और पर्याय स्वभाव से कैसी है? पर्याय स्वभाव से अध्रुव है, क्षणिक है। समझे? मनुष्य पर्याय, मनुष्य द्रव्य नहीं है, मनुष्य पर्याय। पुद्गल की धनादि पर्याय, पांच इंद्रिय के विषय भोग आदि पर्याय, इनकी दृष्टि करता है, उन्हें सुख का कारण जानता है, जबकि क्षणिक है, छूट जाने वाले हैं, इनका विलय हो जाने वाला है, अभाव हो जाने वाला है। समझ भाई? और ध्रुव आत्मा कैसा है? त्रिकाली सत, त्रिकाल एक भाव रूप, जैसा है वैसा का वैसा ही निरंतर रहने वाला है। उसके आश्रय से उत्पन्न होने वाला सुख कैसा है? सो वह भी त्रिकाली है, अर्थात अनंत काल तक ऐसा का ऐसा ही रहने वाला है। और ये जिसकी दृष्टि करता है ऐसे अध्रुव परिणामों की दृष्टि करने के कारण ये दुखी होता है। तो यहाँ कहते हैं संसार की समस्त वस्तुएं, चाहे वह शरीर है, चाहे वह भोग आदि की वस्तुएं हैं, वो सभी अनित्य हैं, नाशवान है। और आत्मा ही एकमात्र नित्य है, निज तत्व ही एकमात्र नित्य है, ध्रुव है। इसलिए अध्रुव वस्तु से प्रीति छोड़कर ध्रुव स्व वस्तु में चित्त लगाना, चित्त लगाना मतलब अपने उपयोग को लगाना। अभी तुम चित्त लगा के सुन रहे हो या चित्त बिना लगाए सुन रहे हो? है ना? जो भी जगत में कार्य करते हो चित्त लगा के करते हो ना। चित्त माने उपयोग। चित्त का एक अर्थ चैतन्य है, चित्त का एक अर्थ चेतना है, और चित्त का एक अर्थ उपयोग भी है। उपयोग लगाकर अपने कार्य को करो। कहाँ उपयोग लगाए? स्वभाव में। अपने इस उपयोग को अपने उपयोग में लगाओ, उपयोग को उपयोग में लगाओ। समझ में बात? इसी को अनित्य भावना कहते हैं, यानी उपयोग का असमान जाति द्रव्य पर्यायों में ना लगना और निज चैतन्य स्वभाव में लगना, यही वास्तव में अनित्य नाम की भावना का चिंतन है। दूसरा है भैया अशरण भावना। हाँ। भैया उपयोग का उपयोग में लगना वही तो अनुभव का काल है ना, शुद्ध उपयोग हाँ, का अनुभव काल। का काल बनेगा, बिल्कुल अनुभव का काल है, निर्णय का काल है ना? ओके। अशरण भावना, इस जगत में कोई किसी को शरण नहीं है, सभी प्राणी काल के अधीन है। मैं छोड़ चल, जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है ना? क्या कहते हैं? अशरण, इस जगत में कोई किसी को शरण नहीं है, अर्थात कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को जिला नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। मणि तंत्र मंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। समझ नहीं पाती? कोई पास वकील ना आया, जिन कुमति कानून सिखाया, सब तंत्र मंत्र कर हारे, वैदों ने सर दे मारे। समझे? तो क्या कहते हैं? इस जगत में कोई किसी को शरण नहीं है। ये देह तो शरण है ना भैया, ये देह भी शरण नहीं है। हम तो चाहते स्वस्थ बनी रहे, रहती ही नहीं है। हम तो चाहते हमारा साथ दे, देती ही नहीं है। शरण नहीं है। शरण कौन है जगत में? कि अपना ही एक शुद्धात्मा अपने को शरणभूत है। इस जगत में कोई किसी को शरण नहीं है, सभी प्राणी काल के अधीन है, काल से बचाने वाला कोई नहीं है। व्यवहार में से चार शरण है, व्यवहार से शरण चार है, उत्तम शरण चार, उत्तम चार की शरण में जाता हूं, है ना? अरिहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण और जैन धर्म की शरण। और पांचवी शरण, पांचवी शरण है कोई या नहीं है? अपनी आत्मा, अपना हाँ, स्वभाव। अपना, मैं स्वयं।
लेकिन ये पांचवें नंबर की शरण पर कौन पहुंचेगा? जो पहले नंबर की शरण पे पहुंचेगा, ये नियम है। क्या समझे? देव शास्त्र गुरु धर्म। देव शास्त्र या गुरु, वो शास्त्र के अंतर्गत धर्म आ गया। देव शास्त्र गुरु और ये अपना आत्म भाव। निज चैतन्य की शरण उसी को प्राप्त होती है जिसे देव की शरण प्राप्त होती है, सच्चे देव की शरण प्राप्त होती है। सच्चे देव की शरण की प्राप्ति होना यानी कि सच्चे धर्म की प्राप्ति होना, और सच्चे धर्म की प्राप्ति होना, इसका अर्थ निज चैतन्य आत्मा की प्राप्ति होना। अरहंत की शरण, सिद्ध की शरण, साधु की शरण, जैन धर्म की शरण, यह व्यवहार से है, परंतु वास्तव में निश्चय से केवल अपना आत्मा ही शरण है। अपना आत्मा ही एक आश्रय करने योग्य है, धारण करने योग्य है, उपयोग लगाने योग्य है, अन्य कोई नहीं। ऐसी स्वसन्मुखता सहित विचार निरंतर करना, यही दूसरे नाम की अशरण भावना है। तीसरी है संसार भावना। संसार बहुत दुख रूप है, दशा चारों गति की दयनीय, दया का न किंतु यहाँ विधान है। कहे हम कैसे उसको देव, अंत में बिलखे छह छह मास। समझे? चारों ही गतियां दुख रूप है। चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। अगर सुख कहीं है तो अगति या पंचम गति। गति की अपेक्षा से सिद्ध अवस्था को पंचम गति, और वास्तव में अगति भाव में ही है, जहां से जाना ना पड़े, जहां से फिर गमन ना करना पड़े। सो ऐसा अगति परिणाम सिद्ध गति ही वास्तव में जीव के लिए शरण करने योग्य है, सुख का कारण है। तो संसार बहुत दुखरूप है, चारों गतियों में कहीं भी सुख नहीं है। नरक गति में तो प्रकट रूप छेदन है, ताड़न है, तापन है, शूलारोपण है और आदि अनेक दुख है। तिरंज गति में भूख है, प्यास है, अति बार आरोपण है, इत्यादि दुख है। मनुष्य गति में भी अनेक चिंताएं हैं, बहुत खेद है, इत्यादि अनेक दुख है। देव गति भी में भी विषय वासना है। बड़े देवों की बड़ी रिद्धियां देखकर छोटे देव व्याकुल होते हैं। देवों की आयु दीर्घ तथा देवांगनाओं की आयु अल्प होने से उनके वियोग में देवों को अवश्य दुख होता है। समझ में बात? कि भले ही वो दूसरी देवांगना प्राप्त हो जाए, लेकिन वो जिस देवांगनाओं का अभाव होने पर देवों को भी दुख होता है। मृत्यु के पूर्व 6 महीने से गले की माला मुरझाने लगती है। तब से उस देव को महामोहवश अत्यंत खेद और दुख होता है। इत्यादि प्रकार से देवगति भी बहुत दुख है। अब लोगों को लगता है कि देवगति में सुख है, जिसको विषय सुख लगता है उसको देवगति में सुख लगता है, और जिसे आत्म सुख रूप लगता है, सच्चे सुख की खबर, उसे चारों ही गतियों में कहीं सुख लगता नहीं है। मिथ्या दृष्टि को लगता है देवगति प्राप्त करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, पर वास्तव में देवगति सुख का कारण नहीं है। चारों ही गतियां सुख का कारण नहीं है और दुख का कारण भी नहीं है। व्यवहार से गति को दुख का कारण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दुख का कारण कषाय है, और कषाय से होने वाले आश्रव से चार गतियों में चतुर्गति परिभ्रमण होता है। समझे? तो वो कारण से कार्य होता है ना, कषाय कारण है और चतुर्गति परिभ्रमण कार्य है। तो कारण कार्य संबंध होने के कारण अज्ञान और अज्ञान से प्राप्त हुई चारों गतियां दोनों ही दुख के कारण हो जाते हैं। कार्य कारण ना हो तो कार्य होगा नहीं? होगा, सीधी सी बात है। लोकमत सीधा नियम है, कार्य होने के लिए कारण चाहिए। तो चार गति के दुखों का कारण है कषाय या अज्ञान, और कषाय अज्ञान नहीं होने पर चार गतियां भी नहीं होती। तो क्या होती है? पंचम गति या गति भाव की प्राप्ति होती है। ठीक? तो वास्तव में कषाय ही दुख का कारण है, क्योंकि कषाय कारण है और गति कार्य है, और उस कारण कार्य संबंध होने के कारण हम गतियों को भी दुख रूप कहते हैं। मृत्यु के पूर्व 6 महीने, अच्छा, सुख तो एकमात्र पंचम गति अर्थात मोक्ष में है। मानव आत्मा से ही उत्पन्न और अक्षय ऐसा अनंत अनंत काल तक पूर्ण आनंदमय अतीन्द्रिय सुख है। अतः प्राणी मात्र को चतुर्गति रूप चारों गतियों रूप संसार से उदासीन होकर
उदासीन कैसे होते हैं? चारों गतियों से दुखी होकर, ऐसा नहीं। वी- वीतराग भाव। हाँ, वीतराग भाव होकर, अपने निज चैतन्य भाव में वास्तविक सुख की पहचान कर कर नकली सुख को, जहां नकली भावना थी ना सुख की, असली सुख नहीं था, उसकी दृष्टि छोड़कर और सच्चे सुख की ओर जो आपका उपयोग आया। समझे ही नहीं समझे? देखो, आपका मीठा खाने का मन है, तो आप नमक से उदासीन है, सीधी सी बात, क्योंकि आपकी मीठा खाने की इच्छा है उस पर्टिकुलर समय पर। तो जो नमक के प्रति आपकी उदासीनता है, वो द्वेष रूप है, नफरत है, क्या है वो? कुछ नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? सिंपल सी बात है, बस नमक खाने की इच्छा नहीं है, मीठा खाने की इच्छा है, साधारणता। ऐसे ही वो चार गतियों में जो उदासीनता है, वो क्या है? कि सच्चे सुख की खबर हो जाने के कारण वो जो भ्रम टूट गया। क्या भ्रम टूट गया? कि वो गति सुख का कारण थी, आमुक अवस्था सुख का कारण थी, विषय भोग सुख के कारण थे, वो भ्रम टूट गए, सच्चे सुख की खबर हो गई। तो वहां से उपयोग हटके स्वभाव की ओर आ गया, उसको कहते हैं उदासीन, वितरक परिणति। उदासीन होकर पंचम गति को प्राप्त करने का उपाय करना चाहिए, ऐसा सदैव चिंतन करते रहना, वही तीसरी संवर संसार भावना है। चौथी एकत्व भावना। यह आत्मा सदा अकेला ही है। अकेला है मतलब, अब संसार में लोग द्वैत को सुख रूप मानते हैं ना, तो उसको अकेले के भाव से समझाते हैं। अपने आप में परिपूर्ण है, पर की से आवश्यकता नहीं है। आत्मा तो ऐसा तत्व है। यह आत्मा सदा अकेला है, जन्म में तथा मरण में सदा अकेला है, उसका कोई संगी साथी नहीं है। यह सुख भोगने में अकेला, संसार भ्रमण करने में अकेला, मोक्ष प्राप्त करने में अकेला, अतः यह आत्मा त्रिकाल अकेला ही है। नरक जाए सो अकेला, स्वर्ग जाए सो अकेला। मंदोदरी नहीं गई नरक रावण के साथ, समझ नहीं बात? रामचंद्र जी नहीं गए स्वर्ग सीता के साथ, है ना? कितना प्रेम था, इतना युद्ध हो गया रावण का, सीता के चक्कर में राम रावण का युद्ध हो गया। सीता कहाँ गई? ना राम साथ ले गई, ना रावण को साथ ले गई। रावण ना सीता को साथ ले गया, ना अन्य किसी को साथ ले गया। राम ना सीता को साथ ले गए, ना लक्ष्मण को साथ ले गए। क्यों? ले गए या नहीं ले गए? कोई ले जा ही नहीं सकता। अब आप कल्पना कर कर देखो, राम जैसे व्यक्ति लक्ष्मण को साथ नहीं ले गए, तुम किसे साथ ले जाओगे? रावण सीता को नहीं ले गया, तुम किसे ले जाओगे? समझ में बात? कोई संसार अकेला, भ्रमण में अकेला, मोक्ष प्राप्त करने में अकेला, अतः यह आत्मा त्रिकाल अकेला ही है। और अकेला दुख रूप नहीं है, अकेला सुख रूप है। एक का तो वास्तव में सुख रूप है। एकत्व निश्चय गत समय, सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंध की, यह कथा एकत्व में। समझ नहीं बात? वो असली दुख तो एकत्व में द्वैत स्थापित करना है, दूसरे को लेकर आना है। समझे? यह आत्मा त्रिकाल अकेला ही है, इसका कोई साथी नहीं है। इस प्रकार निरंतर विचार करना एकत्व भावना है। मैं अकेला हूं ऐसा नहीं। अरे भैया सही बात है, हम तो अकेले ही हैं, जगत में कोई हमारा नहीं है, ऐसा नहीं। एकत्व सुखरूप है, सुंदर है, सुंदर है। एकत्व की दृष्टि होने पर, वास्तविक एकत्व की दृष्टि होने पर तो आनंद प्रकट होता है। यदि तुम्हें यह निर्णय हो रहा है कि मैं तो अकेला हूं भैया, और दुख हो रहा है, तो तुझे अभी एकत्व की खबर नहीं है। तो द्वैत में, द्वैत चाहता द्वैत है, अन्य को चाहता है, अन्य से सुखी होना चाहता है। वास्तविक एकत्व की दृष्टि होने पर तो स्वभाव से, सहज स्वभाव से ही जीव को सुख भाव की उत्पत्ति होती है। पांचवा है अन्यत्व भावना।
संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब जुदे जुदे हैं, अन्य हैं। अन्य तो माने अन्य है, मुझसे भिन्न है, अलग है। ठीक है ना। मैं अकेला हूँ, और अब अकेला हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे संसार में मैं अकेला हूं। संसार में अन्य द्रव्य भी हैं, अन्य जीव भी हैं, लेकिन वो मुझसे भिन्न है, अन्य है। ऐसा एकत्व भाव में क्या कहा, मैं अकेला हूं। अकेला हूं मतलब पूरे संसार में मैं अकेला हूं, कि आने जाने अपना कार्य करने के लिए तो मैं अकेला ही हूं। लेकिन जगत में जो अन्य पदार्थ है, अन्य द्रव्य हैं, वे कैसे हैं, कि वे सब मुझसे अन्य तो भाव धारण किए हुए हैं, अर्थात वे मेरे नहीं है। ऐसा संसार में जितने भी पदार्थ हैं वे सब जुदे जुदे हैं। कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में मिला हुआ नहीं है, मिला हुआ नहीं था, और कभी मिलेगा भी नहीं। महासत्ता में अवांतर सत्ता सभी द्रव्यों की भिन्न भिन्न ही है। सादृश अस्तित्व में स्वरूपास्तित्व कैसा है, अन्य तो भाव को धारण किए हुए है, जुदा जुदा ही है। ठीक। अब ये जो सादृश अस्तित्व और महासत्ता आदि शब्द सुन रहे हैं, डरना नहीं है ना, भाई याद कर लेना। भविष्य में समझ लो कि जो जो सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उन्हें समझ में आ गया है ना। मन वचन काय ये सभी आत्मा से भिन्न है। जब यह शरीर, मन और वचन भी आत्मा से भिन्न है, तो यह प्रकट रूप से जो जड़ पदार्थ हैं, चेतन पदार्थ हैं, अन्य जो पदार्थ हैं, उनकी तो बात ही क्या, वे कैसे मेरे हो सकते हैं। अतः शरीर आदि से निर्मोही बनकर प्रभावों से अपना भिन्नत्व, अन्यत्व और भिन्नत्व एकार्थवाची होते हैं। ठीक है ना। कहीं कहीं पे अन्यत्व और भिन्नत्व को अलग अलग भी कहते हैं, और कहीं कहीं पे अन्यत्व और भिन्नत्व को एक भी कहते हैं। ठीक है। व्याकरण में ऐसा आपको पढ़ने को मिलेगा, जैन दर्शन में इसका बहुत प्रयोग हुआ। कहीं कहीं पे अन्यत्व और भिन्नत्व एक हो जाते हैं, जैसे दो द्रव्यों में भिन्नत्व होता है, और एक ही द्रव्य के दो गुणों में अन्यत्व होता है। क्या समझे, समझे या नहीं समझे। एक दो द्रव्यों के बीच में होता है भिन्नत्व, और एक ही द्रव्य के दो गुणों के बीच में होता है अन्यत्व। लेकिन कहीं कहीं पे अन्यत्व और भिन्नत्व एकार्थवाची भी हो जाते हैं। कहीं कहीं पे दोनों के अर्थ अलग हो जाते हैं, और कहीं कहीं पर दोनों के एक ही अर्थ भी हो अन्य जाते तो माने भैया अन्य अन्य अलग हैं। अलग। अन्य अन्य, हाँ, अन्य अन्य, अन्य अन्य। जैसे चार अभाव में एक अनन्य भाव है ना, अन्य अन्य भाव है ना, अन्योन्य भाव। अन्योन्य 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 भाव का अर्थ क्या है, कि वो पुद्गल द्रव्य की, दो पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय, दो पर्याय जो प्रकट हुई ना, उनके बीच में लगता है, तो उस अपेक्षा से। चलो, आत्मा के एक द्रव्य के दो, आत्मा में ही लगेगा तो एक ही आत्म द्रव्य के दो गुणों में लगेगा अतद, अतत भाव। अतत भाव को कहीं कहीं पे अन्यत्व भी कह देते हैं, भिन्नत्व भी कह देते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात, नहीं समझ में आ रही तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं पे अलग अलग भी प्रयोग करते हैं, और कहीं पे एक जैसा प्रयोग भी करते हैं। तो यहाँ पे एक जैसा प्रयोग हुआ है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं, आत्मा में कैसे लगेगा भैया, अन्य अन्य भाव आत्मा में कैसे लगेगा? आत्मा के एक एक आत्मा के दो गुणों के बीच में अतत भाव लगता है। ठीक है। आत्मा के दो गुण है ना, तो दो गुणों के बीच में लगेगा अतत, उस रूप नहीं होना। जैसे ज्ञान का दर्शन रूप नहीं होना, दर्शन का चारित्र रूप नहीं होना, अतत। इस अतत भाव को कहीं कहीं पे अन्य अन्य भी कह देते हैं, कि ज्ञान अन्य है और दर्शन अन्य है। और कहीं कहीं पे भिन्न भी कह देते हैं, कि ज्ञान भिन्न है और दर्शन भिन्न है। ठीक, ऐसा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, भिन्न है, अन्य है। तो यह प्रकट रूप से भिन्न घर मकान वगैरह एक कैसे हो सकते हैं। अतः शरीर आदि से निर्मोही बनकर, प्रभावों से अपना भिन्न तो जानकर, आप में ही लीन होना सो योग्य है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप जानकर बार बार चिंतन करना, सो यह अन्यत्व नाम की भावना है। छठे नंबर की अशुचि भावना। अशुचि भावना
यह शरीर सदैव नौ द्वार से बहते हुए मल मूत्र का खजाना महा अशुचि रूप है। समझे बात? नव द्वार भये घिनकारी, है ना। लेकर के हाथ दर्पण तुमने जिसे निहारा, नहीं रूप वो तुम्हारा। क्या? लेकर के हाथ दर्पण तुमने जिसे निहारा, किसे निहारा? नहीं रूप वो तुम्हारा। समझी बात? ये हुस्न और जवानी आए हैं 4 दिन को, पल पल ये घट रहे हैं, साथ आना एक क्षण को। नौ द्वार बहते जिसमें, नौ द्वार बहते जिसमें, दुर्गंध मल की धारा, नहीं रूप वो तुम्हारा। आई बात समझ? बह रहे हैं ना, देखो निरंतर मल बह रहा है ना। ये कफ है, बलगम है, क्या है? मल ही तो है। कौन करेगा इनसे प्रेम? कौन करेगा? है? मल से तो प्रेम नहीं करता है, मल के द्वार से प्रेम करता है। ओहो, क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? मल मल से तो प्रेम नहीं करता है। कैसी बात हो रही है? नाली से प्रेम नहीं करता है, मोरी से प्रेम करता है। क्या अंतर है नाली मोरी में? अंतर समझते हो? मतलब जहां से वो गंदगी बहे, तो गंदगी से प्रेम नहीं करता है, लेकिन वो स्थान से प्रेम करता है जहां से गंदगी बहती है। आती है बात समझ? नहीं समझ में आती? कैसा अद्भुत प्राणी है, कहते हैं अशुचि भावना। यह शरीर सदैव नव द्वार से बहते हुए मल मूत्र का खजाना महाशुचि रूप है। मल मूत्र के कितने स्थान है? 2 स्थान नहीं है, 9 स्थान है। 9, 9 स्थान। आंख से भी मल बहता है, नाक से भी मल बहता है, मुंह से भी मल बहता है, कान से भी मल बहता है। 9 द्वार बहते हुए मल मूत्र का खजाना महाशुचि रूप है। आत्मा ज्ञानमय महापवित्र है, शरीर महाअपवित्र है। क्या? पवित्र वस्तु को छू लेवे तो अपवित्र हो जाती है। समझ में ही बात? नहीं समझ में? मल मूत्र मांस का घड़ा तुझे नित पड़ा। घड़ा समझ गए? घड़ा शरीर उठा कर धरना है। पर तुझे लगता है ये तो सुख रूप है। अरे ये महा अशुचि दुख रूप है। आत्मा ज्ञानमय है, महापवित्र है। तो आत्मा का शरीर आदि से संबंध किस प्रकार हो सकता है? पवित्रता का अपवित्रता से संबंध किस प्रकार हो सकता है? इस तरह बार बार चिंतन करना, देह से अपने राग को हटाना, सो ये क्या है? अशुचि नाम की भावना है। भावना है अशुचि, पर भावना का जो भाव है सो है शुचि, है। असुचिता की दृष्टि करते हैं या सुचिता की दृष्टि करते हैं? कि असुचिता से राग को छुड़ाते हैं और सुचिता में उपयोग को लगाते हैं। ऐसी ही असुचि नाम की भावना है। 7वें नंबर की भावना है आश्रव भावना। एक नए के हटाग्रह को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? माने वस्तु को तो जाने नहीं, वस्तु के किसी एक पक्ष को यह वस्तु है ऐसा मानकर जो हटाग्रही हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको मिथ्यात्व कहते हैं। आश्रव वास्तव में किसका नाम है? मिथ्यात्व और कषाय का नाम आश्रव है। आश्रव के या बंध के 5 हेतु होते हैं ना, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, योग और प्रमाद। उनका नाम क्या है? इनका नाम आश्रव है। अधर्म को धर्म मानने को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। विपरीत अभिनिवेश या विपरीत। देव कुदेव सुगुरु कुगुरु इन सब के विनय करने का विनय नामक मिथ्यात्व कहते हैं।
जिनेन्द्र कथित विषय में संदेह करना सो संशय नाम का मिथ्यात्व है। ज्ञान रहित अज्ञान की प्रवृत्ति एवं अयोग्य कार्य को अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। अज्ञान मिथ्यात्व किसको कहते हैं? कि अज्ञान भाव से प्रवृत्ति करना सो अज्ञान नाम का मिथ्यात्व है। किसी की भी विनय करना सो विनय नाम का मिथ्यात्व है। वस्तु के स्वरूप को भली प्रकार से नहीं समझना सो विपरीत नाम का मिथ्यात्व है। और इस प्रकार 5 प्रकार के मिथ्यात्व का कथन यहाँ पर किया है। एकांत, विपरीत, विनय, अज्ञान और संशय। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानवरण, प्रत्याख्यानवरण एवं संज्वलन। कषाय के क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 कषाय और 25 हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 9 कषाय, ये सब मिलाकर 25 कषाय हो जाती है। सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, अर्थात मन की प्रवृत्ति की अपेक्षा से, ठीक है ना। मन का सत्य भाव रूप परिणमित होना, असत्य भाव रूप परिणमित होना, उभय भाव रूप परिणमित होना। अनुभय मनोयोग, ये 4 मनोयोग और औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और वैक्रिय काय योग, वैक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहार मिश्र काय योग, कार्मण काय योग, ये 7 काय योग है। 7 प्रकार के काय योग और 4 प्रकार के मनोयोग। इस प्रकार 15 प्रकार के योग होते हैं। तो बंध के 5 हेतु होते हैं। पहला क्या बताया? कषाय। पहला बताया मिथ्यात्व, दूसरा बताया कषाय, तीसरा बताया योग। अब चौथा, 5 मिथ्यात्व, अविरति, पहला 5वें नंबर पे मिथ्यात्व, 12 अवृत्ति, 25 कषाय और योग, ये आश्रव के 47 भेद हैं। ठीक है। इसके अंदर एक प्रमाद भी होता है। सो प्रमाद को मिथ्यात्व में भी काउंट करते हैं और कभी कभी प्रमाद को कषाय में भी काउंट करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रमाद काउंट नहीं किया है। इन जनरल जब आश्रम के भेद आप पढ़ोगे ना, तो 5 भेद पढ़ोगे आप। कौन कौन से? मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय, प्रमाद और योग। यहाँ पे 4 काउंट किए। प्रमाद क्यों काउंट नहीं किया? समय सार जी में भी 4 ही काउंट हुए, मालूम? क्योंकि प्रमाद को कहीं कहीं पे मिथ्यात्व और प्रमाद को कहीं कहीं पे कषाय, इन दोनों में काउंट कर लेते हैं। जितनी जितनी कषाय है उतना उतना प्रमाद है। अगर मिथ्यात्व है तो मिथ्यात्व ही प्रमाद है, और कषाय है तो जो कषाय है सो कषाय ही प्रमाद है, इस अपेक्षा से। शुद्ध भाव रूप संवर के द्वारा जब तक उन आश्रवों का त्याग ना हो, क्या कहा? शुद्ध भाव रूप संवर के द्वारा जब तक इन उन आश्रवों का त्याग ना हो, तब तक यह जीव संसार से छूट नहीं सकता। अर्थात जीव को यह आश्रव ही दुख रूप है, ऐसा स्वसन्मुखता सहित बार बार चिंतन करना, सो उसे आश्रव भावना कहते हैं। अर्थात आश्रव से छूटने के उपाय का चिंतन करना, सो यह आश्रव नाम की भावना है। क्या? कि शुद्ध भाव रूप संवर के द्वारा। संवर किसका नाम है? आश्रव के रुकने का नाम संवर है। कैसे रुकता है आश्रव? कि स्वभाव के आश्रय से जो कषाय छूटी है, कषायों का रुकना हुआ है, कषायों का स्तंभन हुआ है, सो वह क्या हो गया है? वह आश्रव से छूटना हुआ है। तो यहाँ क्या कहते हैं? कि कषायों से छूटना, यानी शुद्ध भावरूप संवर के द्वारा जब तक उन आश्रवों का त्याग ना हो, अर्थात जीव आश्रव से ना छूटे। आश्रव से छूटने का उपाय क्या है? मिथ्यात्व का अभाव आश्रव से छूटने का उपाय है। कषाय का अभाव आश्रव से छूटने का उपाय है। अवृत्ति, योग आदि का अभाव आश्रव से छूटने का उपाय है। तब तक यह जीव संसार से नहीं छूट नहीं सकता। अर्थात जीव को यह आश्रव ही दुखदायक है, ऐसा स्वसन्मुखता सहित बारंबार चिंतन करना, सो उसे आश्रव नाम की भावना कहते हैं। ठीक। अब 8वें नंबर की संवर भावना। तो संवर भावना का स्वरूप हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो उच्चारणम, नमो नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम।